नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। माजा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ। 4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। देश में बड़ी घटनाएं घटित हो रही हैं। चंदा चढ़ावा चोरी से लेकर के योगी को हटाने की मुहिम, मध्य प्रदेश के अंदर जमीन के घोटाला से लेकर के राजस्थान के सीएम को भी हटाने की मुहिम। लेकिन ऐसे में दो तस्वीरें जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जो राजनीतिक पंडित हैं उनके मद्देनजर ये तस्वीरें पिछले 2-3 दिन से बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। पहली तस्वीर में अगर आप देखें तो चंद्रबाबू नायडू का ये वीडियो और ये फोटो भारतीय जनता पार्टी को चौकस होने के लिए, अलर्ट होने के लिए काफी है। ये देखेंगे बीच में आप चंद्रबाबू नायडू हैं और फिर तेलंगाना वाले हैं और फिर वो डीके शिव कुमार हैं। इस फोटो की वीडियो में खास बात यह है कि चंद्रबाबू नायडू ने जबरदस्ती हाथ उठा करके ऊपर किया है। गोया के कर्नाटक के एक छोटे से पानी के बांध का ये शुभारंभ नहीं है, उसमें कुछ दरवाजे लगे हैं, हालांकि पुराना पे बना हुआ था। ये शुभारंभ किसी और चीज का भी है। ये चंद्रबाबू नायडू किसी जमाने में संयोजक हुआ करते थे एनडीए के, जब पहले सरकार बनी थी। तो ऐसे में दोस्तों अमित शाह के एक नारे ने, अमित शाह के एक वक्तव्य ने भारतीय जनता पार्टी ने देश की राजनीति के अंदर उथल पुथल मचा दी है, जिसका जिक्र नोएडा का मीडिया नहीं कर रहा है। हमारी जिम्मेदारी बनती है हम आपको बात बताएं। दोस्तों बात यह है कि उन्होंने कहा कि साउथ में, यानी कि आंध्र प्रदेश हुआ, तेलंगाना हुआ, तमिलनाडु हुआ, कर्नाटक हुआ, मतलब पूरी बेल्ट में भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। यह अमित शाह का वक्तव्य आया था। जैसे ही उनका यह वक्तव्य आया, इनके जो लड़के हैं चंद्रबाबू नायडू के नारा लोकेश, उन्होंने राहुल गांधी की पद यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा की तारीफें शुरू की और एक नया इशारा दे दिया। और जिनकी तस्वीर मैंने लगाई थी, अभी दोबारा लगाता हूं, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, ये शागिर्द हैं चंद्रबाबू नायडू के, याद रखिएगा। और बताया जाता है कि एक ऐसा गठबंधन डीके शिव कुमार या चंद्रबाबू नायडू बनाने जा रहे हैं कि ये सिर्फ साउथ की बेल्ट पर नहीं बनेगा। नीतीश कुमार के सांसद भले ही भारतीय जनता पार्टी की जद में हैं, ममता बनर्जी के 20 सांसद एनसीपीआई इसकी जद में होकर के बीजेपी के साथ हैं, और स्टालिन के 20-22 एमपी कांग्रेस के धोखा देने से बताया जा रहा है कि मोदी का कुछ साथ दे सकते हैं। लेकिन अगर चंद्रबाबू नायडू स्टैंड कर गए और दक्षिण का चाणक्य जिसको कहा जाता है डीके शिव कुमार, ये लोग अगर एक्टिव हो गए तो याद रखना मेरी बात दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने देश की राजनीति में उथल पुथल आ जाएगा। एक तस्वीर में आपको और दिखाता हूं, इसके अंदर आपको नजर आएगा ये चार्ट कि बीजेपी 240, एनसीपीआई ये कौन सी पार्टी है? ये वो नई पार्टी जिसे 800 वोट मिले थे अभी टीएमसी के सांसद टूट करके इसके बंदे बन गए। ये चंद्रबाबू नायडू से अचानक पहले नंबर पे आ गई है, उनको हटा करके। मतलब बीजेपी के बाद इनके गठबंधन में सबसे बड़ा दल जो चंद्रबाबू नायडू का था, वो चंद्रबाबू नायडू का ना होकर के अब एनसीपीआई का हो गया। यानी कि केंद्र ने, मोदी ने अपनी बेसाखियां फेंकने का प्रोग्राम बना लिया है। नीतीश कुमार के लोगों को अपनी जद में ले आए हैं और चंद्रबाबू नायडू के लोग जो कि टूटेंगे नहीं, चूंकि अभी वो सरकार में हैं, तो उनको बाहर करके एक एनसीपीआई नाम का दल बना दिया 20 सांसदों का। तो यहां पर चंद्रबाबू नायडू एकदम अटैक, मतलब अलर्ट की मुद्रा में आ गए। अब उन्होंने ये हाथ खड़े कर दिए। अब यहां पर केरल से लेकर के असम, असम से लेकर के तेलंगाना, तेलंगाना से लेकर तमिलनाडु,
कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, सब पूरी बेल्ट वैसे भी मोदी के पक्ष में नहीं थी और अब ये मजबूती से आ जाएंगे। और चंद्रबाबू नायडू के ताल्लुक आप ये मत समझिए कि सिर्फ कांग्रेस में है, राहुल गांधी से हैं, उनके ताल्लुक नीतीश कुमार से भी हैं, उनके ताल्लुक पूरे भारत में बड़े बड़े राजनेताओं से हैं और वो गठबंधन की राजनीति को करना जानते हैं। तो ऐसे में अमित शाह का किनारा कि अकेला लड़ेंगे, उससे ये अलर्ट हो गए। और अब वो राहुल गांधी की बात कि इस साल सरकार नहीं रहेगी, मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, बाद मरतबा इस तरह भी दिमाग चला जाता। शिवसेना के तोड़ चुके हैं, 13 सीट हैं। जदयू ये शिंदे की सेना है 13, जनता दल यू के 12 हैं और लोक जनशक्ति पासवान जो है उसकी 5 है। इस तरह से 318 बनते हैं। इसमें 22 अगर लगा देते हैं तो 340 हो जाते हैं, 22 स्टालिन वाले। तो फिर ये कोई कानून पास कर लेते हैं, वो होगा नहीं, चूंकि ये पूरी बेल्ट जो भी स्टालिन हो, चंद्रबाबू नायडू हो, अगर परिसीमन के मुद्दे पर ये बीजेपी के साथ आ गए तो इनका बेस ही खत्म हो जाएगा। तो कोई दूसरा फार्मूला निकाल के लाना पड़ेगा बीजेपी को। लेकिन बहरहाल चंद्रबाबू नायडू का ये गठबंधन, ये उनका आलिंगनबद्ध लोगों को गले लगाना, ये अलग सी चीज दिखा रहा है और बीजेपी के अंदर, बीजेपी में हलचल पैदा करने के लिए काफी है। ये बात अलग है कि बीजेपी ने अपनी मजबूत तैयारी कर ली है। जहां उनके पास 272 का भी आंकड़ा नहीं था, 240 पर आकर रुक गए थे। ऐसे में नीतीश का, चंद्रबाबू नायडू का साथ मिला, रामविलास पासवान के लड़के का साथ मिला, शिंदे का साथ मिला और ये 272 से ज्यादा चले गए और अब ये 20 लोग आ गए। तो ये अपनी वैसाखियों को खत्म कर रहे हैं बीजेपी। लेकिन पलटी अगर हो गई, चंद्रबाबू नायडू ने कोई खेल कर दिखाया, फिर क्या होगा साहब? अमित शाह ने जब से ये नारा दिया है ना कि अकेले लड़ेंगे, तो इनको लग गया है कि यार बिहार में इन लोगों ने नीतीश की पार्टी को खत्म कर दिया लगभग। मतलब उनके सांसद बीजेपी के नजर आते हैं। और दूसरे आगे आपने देखा होगा दोस्तों, टीएमसी में क्या हाल किया है। तो ऐसे में चंद्रबाबू नायडू का जग जाना, जबरदस्ती इनके हाथों को खड़ा करके इस तरह से खड़े होना, ये दिल्ली को इशारा है कि अगर आप अपनी काम कर रहे हैं तो मैं भी अपने काम पर लगा हुआ हूं। सूत्र ये भी बताते हैं कि राहुल गांधी से बड़े अच्छे कॉन्टेक्ट हैं चंद्रबाबू नायडू के। आज मैं आपको एक खुलासा और कर दूं, राहुल गांधी को मालूम था कि सरकार नहीं आएगी क्योंकि उनके टूल्स दूसरे हैं और ये भी मालूम है कि कब जाएगी। राहुल गांधी अपनी बात में कह चुके हैं कि उनके लड़ने के औजार दूसरे हैं। तो राहुल गांधी जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मंच से लेकर के इंटरनल पार्टी के कौन कौन से लोग इनके साथ हैं, कौन सा चुनाव आयोग, कौन सा आईडी, कौन सा ईडी इनके साथ है। तो लिहाजा उनको सब चीजें मालूम है और उनको मालूम है कि ये सरकार गिरेगी भी कैसे। अब हालात ये हैं दोस्तों कि जहां एक तरफ ये कुछ 350, 360 ला करके कुछ कानून बना करके अपने रास्ते को हमवार करना चाहते हैं, वहां पर शिंदे को भी फिक्र होगा, शरद पवार की पार्टी भी टूटने वाली है, ऐसा बताया जा रहा है। तो ये लोग कोई ना कोई ऐसा खेल कर जाएंगे। चंद्रबाबू नायडू के शरद पवार के बड़े अच्छे कॉन्टेक्ट हैं। शिंदे अभी फिलहाल कहीं नहीं जा रहे, लेकिन शिंदे को भी मालूम है कि मेरा भी हाल कुछ ऐसा ही होगा। कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, नेशनल के स्तर पर अगर कुछ ऐसी बात बनती दिखाई दी तो फिर ये ना नीतीश बचेंगे मोदी के साथ, ना शिंदे बचेंगे और चंद्रबाबू नायडू को खेल कर जाएंगे। ये तस्वीर का एक दूसरा रुख है। बीजेपी अपना एक दूसरे तैयारी करे बैठी है, जो मैंने आपको कई एपिसोड में बताया। जय हिंद।